हाँ जी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर बेसिक्स, जिसमें हम देखेंगे कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर और व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसके फीचर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर आप सभी ने देखा होगा, जानते हैं कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर क्या करता है, कैसे काम करता है, होता क्या है, हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर को मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो कंप्यूटर करता क्या है। कंप्यूटर को हम लोग कुछ एक इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब हम उसे कुछ आंकड़े देते हैं। कंप्यूटर उन आंकड़ों को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, डिज़ायर्ड आउटपुट देता है। बस कंप्यूटर तीन ही काम करता है। इनपुट लेता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। इनपुट देने के कई तरीके हो सकते हैं। इस फोटो में एक तरीका दिखाया गया है कि इनपुट देने के लिए हम लोग कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेस कौन करता है? ये सीपीयू। सीपीयू में ही सारी प्रोसेसिंग चलती है। अब आउटपुट दिखाने के लिए भी कई तरीके हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आउटपुट दिखा रहा हूँ मॉनिटर के ऊपर, इसको बोलते हैं मॉनिटर। आउटपुट में प्रिंटर के ऊपर भी ले सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं, ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेटा इनपुट क्या होता है। इनपुट होता है कुछ भी आंकड़े, कोई भी डेटा जो हम कंप्यूटर को देते हैं। इनपुट जैसे कि मैंने इनपुट दिया है 40, 60, 80। अब ये कंप्यूटर को नहीं पता है ये क्या है। अब ये खाली रॉ फैक्ट्स है, रॉ फैक्ट्स आंकड़े हैं। अभी मुझे नहीं पता, हो सकता है ये किसी का रोल नंबर हो सकता है ये किसी के मार्क्स हो सकता है ये किसी की एज हो। आंकड़े हैं, अभी इस केवल रॉ फैक्ट्स है, ठीक है। तो ये रॉ फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? इनपुट डेटा, ठीक है। चलिए, इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? उस डेटा की प्रोसेसिंग करता है। जिस तरीके से हमारा दिमाग एक कुछ डेटा को प्रोसेस करता है, हमारा दिमाग कुछ सोचता है, अच्छा ये है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ये है तो ऐसा करना चाहिए, उसी प्रकार से कंप्यूटर भी प्रोसेसिंग करता है। अब कंप्यूटर क्या प्रोसेस करेगा? प्रोसेसिंग करता क्या है? वो हमने जो उसे इनपुट डेटा दिया है, रॉ फिगर्स दिए हैं, रॉ डेटा दिया, उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा। यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा का मतलब, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया था कि भाई स्टूडेंट नंबर 1 के 60 मार्क्स है, स्टूडेंट नंबर 2 के 70 मार्क्स है, स्टूडेंट नंबर 3 के 30 मार्क्स है। ये हमने इनपुट दे दिया कंप्यूटर को। अब हम प्रोसेसिंग ये करना चाह रहे हैं कि हमें एडमिशन देना है स्टूडेंट्स को बेस्ड ऑन दिस मार्क्स। तो S1 स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, इसके 60 मार्क्स थे, इसके 70 मार्क्स थे, इसके 40 मार्क्स थे, सॉरी। हमें एडमिशन देना है। एडमिशन का क्राइटेरिया ये है कि जिस बच्चे के मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, 50 से ज़्यादा है, उसे आप एडमिशन दे दो। तो मैंने कंप्यूटर को केवल ये इनपुट डेटा दे दिया है। अब कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करेगा। वो उन स्टूडेंट्स का नाम पता लगाएगा जिनके मार्क्स 50 से ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पर S1 और S2 के मार्क्स 50 से ज़्यादा है, यानी इन दोनों को एडमिशन दिया जा सकता है। अब आउटपुट में मुझे क्या दिखना चाहिए? स्टूडेंट नंबर 1 का नाम और स्टूडेंट नंबर 2 का नाम दिखना चाहिए। यहाँ पर तो केवल ये हमने 3 ही स्टूडेंट लिए हैं, लेकिन अगर मैं ये 3 लाख स्टूडेंट लेता, 3 करोड़ लेता, जहाँ बड़ी बड़ी वैकेंसीज होती है, बहुत बड़े बड़े ज़्यादा फॉर्म, लाखों में फॉर्म भराए जाते हैं आपके IIT के अंदर, मेडिकल, इंजीनियरिंग एंट्रेंस के अंदर लाखों फॉर्म भरते हैं। वहाँ पर इन आंकड़ों को हम ऐसे मैन्युअली निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर कंप्यूटर चुटकियों में हमारा काम कर सकता है। तो ये तो हो गई प्रोसेसिंग। अब इस प्रोसेस किए हुए डेटा को मुझे आउटपुट में कंप्यूटर दिखाएगा। अब आउटपुट में हो सकता है वो मुझे मॉनिटर पे दिखाए, प्रिंटर पे दिखाए। तो हमारे इस केस में, हमारे इस एग्जांपल के अंदर आउटपुट क्या आएगा? वो बोलेगा कि S1 और S2 को आप एडमिशन दे सकते हैं क्योंकि उनके मार्क्स 50 से ज़्यादा है। तो देखा आपने, बेसिकली कंप्यूटर ने क्या किया है? 3 काम किए हैं। इनपुट लिया जो कि रॉ फैक्ट्स थे, रॉ डेटा था, रॉ फिगर था। उस इनपुट डेटा को उसने प्रोसेसिंग किया एज पर आवर नीड।
जैसा हम चाहते हैं। अब हम क्या चाहते हैं ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? इसके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर में हमने सब कंप्यूटर को बता रखा है कि भाई हमें एडमिशन देना है 50 से ऊपर मार्क्स वालों को, तो कंप्यूटर वो प्रोसेस उसी हिसाब से करेगा। उसके बाद इनपुट ले लिया, प्रोसेस कर लिया, अब कंप्यूटर क्या करेगा? हमें आउटपुट देगा। आउटपुट क्या चीज़ हो गई है? यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसे बोलते हैं आउटपुट। तो अब हम कंप्यूटर की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर की डेफिनेशन, चलिए साहब कंप्यूटर क्या है? तो ये देखिए बहुत इजी डेफिनेशन है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट सम डेटा एज इनपुट, जो कि कुछ डेटा को एक्सेप्ट करता है इनपुट के रूप में, प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करता है, एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। प्रोसेस करने के बाद प्रोड्यूस करता है आउटपुट के रूप में यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स सम डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। अब ये कंप्यूटर की डेफिनेशन सभी प्रकार के कंप्यूटरों पर लागू होती है। सभी प्रकार के कंप्यूटर मतलब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, आपको भी सिंपल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये कंप्यूटर जो आपने देखा होगा इसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं इसको। फिर लैपटॉप होता है, नोटबुक होता है, नोटबुक लैपटॉप से थोड़ा सा छोटा होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो कि लैपटॉप और डेस्कटॉप का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने टैबलेट पीसी देखे हैं जो हाथ में आ जाते हैं, बड़े मोबाइल और स्मार्टफोन यानी मोबाइल, ये सभी कंप्यूटर ही हैं और ये डेफिनेशन इन पे सभी पे लागू होती है। सारे ये कंप्यूटर एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये सभी आईपीओ साइकिल पे चलते हैं। आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। आई इनपुट, पी प्रोसेसर, ओ आउटपुट। तो आईपीओ साइकिल पे काम करते हैं सारे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। 4-5 फीचर्स ही है। सबसे पहला फीचर है स्पीड। ठीक है साहब, इसकी स्पीड कंप्यूटर की बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। स्पीड, काम करने की स्पीड, कैलकुलेशंस की स्पीड, प्रोसेसिंग की स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी तेज़ स्पीड होती है कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब जो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने कंप्यूटर को बता रखा है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर होता है जो, उसे हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो मिलियंस यानी कि करोड़ों इंस्ट्रक्शंस एक सेकंड के 100वें भाग में। कोई मुझे बोले कि मैं एक सेकंड में 1 करोड़ इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट कर सकता हूँ, एक सेकंड में 1 करोड़ कैलकुलेशन कर सकता हूँ, लेकिन कंप्यूटर बोलेगा आप एक सेकंड में 1 करोड़ करते हो, मैं एक सेकंड के भी 100वें हिस्से में इतनी कैलकुलेशन कर लूँगा। बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और उसके बाद इतनी कैलकुलेशन करने के बाद भी विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं करेगा कंप्यूटर। कोई इंसानी दिमाग इतनी स्पीड से काम नहीं कर सकता। तो पहला फीचर क्या हो गया? स्पीड। चलो दूसरा देखते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कि कंप्यूटर काम करेगा सारी कैलकुलेशंस विथ 100% एक्यूरेसी, कभी गलती नहीं होगी। कंप्यूटर के अंदर 2+2 हमेशा 4 ही होगा। इंसान तो थक जाएगा, इंसान कभी कभी हो सकता है 2+2 = 5 लिख दे, हो सकता है गलती से 2+2 5 लिख दे, लेकिन कंप्यूटर हमेशा 2+2 4 लिखेगा। यानी कि एक्यूरेसी हमेशा रहेगी, हमेशा सही रिजल्ट आएगा। गलत रिजल्ट आने का केवल एक ही कारण हो सकता है, वो है डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेट डेटा। आपने इनपुट डेटा ही गलत दिया है। स्टूडेंट के मार्क्स तो एक्चुअल में है 30, आपने डेटा डालते समय उस स्टूडेंट के मार्क्स 30 की जगह पर 99 नंबर डाल दिए। अब कंप्यूटर तो बोलेगा भाई इसे एडमिशन दो क्योंकि इसके 99 नंबर मार्क्स हैं।
तो इसमें गलती किसकी है? डेटा डालने वाले की। डेटा की गलती है, कंप्यूटर की गलती नहीं है। कंप्यूटर तो अभी भी एक्यूरेट है। तो गलती कहाँ होती है? सिर्फ डेटा इनकंसिस्टेंसी या डेटा इनएक्यूरेसी पे। बाकी कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ काम करेगा। आगे चलते हैं। अगला फीचर है डेलीगेंस। डेलीगेंस का मतलब है कंप्यूटर, अच्छा चलिए देख, अगर मैं किसी इंसान को किसी काम पे लगाऊं कि तुम एक ये वाले सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप करिए, ये वाला काम आप करिए, इंसान क्या करेगा? एक, ठीक है, एक बार करेगा, उसी काम को वापस करना है, दूसरी बार भी करेगा, तीसरी बार भी कर लेगा, चौथी बार में हो सकता है कोई गलती कर दे क्योंकि वो थक चुका है अब 4 बार काम करके। पूरी रात उससे काम कराओगे तो वो उसी कंसिस्टेंसी, उसकी स्पीड भी कम पड़ेगी। जो पहला वाला काम उसने 1 मिनट में कर दिया था, लेकिन उसी काम को अगर मैं उससे 100वीं बार कराऊंगा तो हो सकता है अब उसको वही काम जो 1 मिनट में कर पा रहा था करने में अब 5 मिनट लग रहे हैं, क्योंकि वो थक चुका है। अब उसकी स्पीड कम पड़ चुकी है, उसकी एक्यूरेसी भी कम पड़ चुकी है, बोर हो चुका है। लेकिन कंप्यूटर कभी इन प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ता है। आप कितना ही काम करा दो कंप्यूटर से, 24 घंटे काम कराओ, वो सेम एक्यूरेसी के साथ काम करेगा, सेम कंसिस्टेंसी यानी कि उसी रफ्तार से काम करेगा और उसी स्पीड से काम करेगा। तो इसे कहते हैं डेलीगेंस। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्सेटिलिटी। इसका मतलब होता है कि भाई आपको कंप्यूटर केवल एक ही काम नहीं कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से कई काम ले सकते हैं। आप कंप्यूटर के ऊपर गाना भी सुन सकते हैं, आप कंप्यूटर पे पिक्चर भी देख सकते हैं, आप कंप्यूटर पे गेम भी खेल सकते हैं, आप कंप्यूटर पे न्यूज़ देख सकते हैं, आप कंप्यूटर पे लेटेस्ट ट्रेन का रिजर्वेशन का स्टेटस देख सकते हैं, आप रेल का टिकट करवा सकते हैं, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो वर्सेटिलिटी का मतलब कि कंप्यूटर के ऐसा नहीं होता है कि ये कंप्यूटर केवल पर्टिकुलर एक काम ही करेगा, वो कई प्रकार के डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क कर सकता है और विथ सेम एक्यूरेसी एफिशिएंसी। वापस वही बात, और हर काम को एक्यूरेसी के साथ करेगा और एफिशिएंसी के काम करेगा। तो इसे कहते हैं वर्सेटिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फीचर क्या है? रिलायबिलिटी, भरोसेमंद। कंप्यूटर पे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हो, हमेशा ये सही रिजल्ट देगा। चाहे कंप्यूटर से आप 24 घंटे काम करवा रहे हो, आपने कंप्यूटर को 5 दिन से बंद ही नहीं किया है, 5 दिन से लगातार काम कर रहा है, फिर भी आपको सही रिजल्ट आएगा। कंप्यूटर कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए कंप्यूटर को रिलायबल बोलते हैं, भरोसेमंद। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की मेमोरी। अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग तो बहुत फास्ट कर रहा है, आउटपुट भी आपको दिखा रहा है, लेकिन साथ में उसमें एक फीचर ये भी है कि उसके अंदर लार्ज मेमोरी होती है। उस मेमोरी के अंदर आप अनप्रोसेस्ड डाटा यानी कि आपका इनपुट डाटा भी सेव कर सकते हो, साथ ही प्रोसेस्ड रिजल्ट्स यानी आउटपुट भी सेव कर सकते हो। और सेव करने के बाद जब भी आपको उस डाटा की ज़रूरत होगी तब आप उसे एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस मतलब कि डाटा को निकाल सकते हो, आज नहीं 6 महीने बाद, 6 साल बाद भी वो डाटा आपका पड़ा रहेगा। तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है। अब अगला आ जाता है मल्टीटास्किंग। टास्क मतलब काम। एक कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम कर सकता है, एक साथ कई सारे काम कर सकता है। आपने कंप्यूटर जिसने यूज़ किया होगा, देखा होगा, मैं कंप्यूटर चालू करते ही मैंने एक MP3 सॉन्ग चालू किया, यानी मैं गाना सुन रहा हूँ। अभी मैं गाना सुन रहा हूँ। गाना सुनने के बाद अब मैं साथ ही गाना सुनने के साथ साथ मैं एक लेटर भी टाइप कर रहा हूँ। उसके साथ ही मैंने एक पिक्चर डाउनलोड पर भी लगा रखी है, यानी मेरा इंटरनेट चालू है और एक मूवी डाउनलोड हो रही। तो देखो मैं 3 काम कर रहा हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, मैं लेटर भी टाइप कर रहा हूँ और मेरी पीछे बैकग्राउंड में एक मूवी भी डाउनलोड हो रही है। तो मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर आपका एक साथ कई सारे काम कर सकता है। तो ये भी इसका एक फीचर है। अब अगला फीचर इसका क्या आ गया है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब अपने आप काम करना, ऑटोमेटिक काम करना। एक बार आपने इनपुट दे दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया,
अब आपको किसी मैनुअल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। यानी अब आपको कुछ नहीं करना है कि अब आप ये बटन दबाओ वो दबाओ तभी कंप्यूटर काम करेगा, नहीं। कंप्यूटर अपना काम ऑटोमेटिक करता रहेगा और आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा। चलिए, होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के टाइप्स। ओके, बाय।